हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोर्ट से में। और जैसे कि ये श्रृंखला जो मैं पिछले कई दिनों से चला रहा हूँ, लैंडमार्क जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में डिस्कस करते हुए, तो उसी श्रृंखला को मैं आज आगे बढ़ाते हुए आज जिस जजमेंट के बारे में बात करूँगा वो अपने आप में एक अहम और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। एक कहावत है, जाति है कि जाति नहीं। जाति एक ऐसी चीज़ है, ऐसा इशू है कि हिंदुस्तान की सारी पॉलिसी और सारी पॉलिटिक्स इसी जाति पर आधारित होती है। आप इतिहास उठा लो, आपको जो भी पॉलिसीज़ मिलेगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, वो इसी जाति को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। सन 1987 इंडिपेंडेंस के कुछ साल पहले, लगभग 23 साल पहले, स्टेट ऑफ मद्रास, तब का स्टेट ऑफ मद्रास, इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था जिसके तहत जाति अनुसार रिजर्वेशन जो है वो लाया था सरकारी नौकरियों में। और ये जो रिजोल्यूशन था, गवर्नमेंट ऑर्डर था, जो गवर्नमेंट ऑर्डर था 1987 का, उसे चैलेंज किया चंपकम दोराईराजन। ये जो चैलेंज हुआ इस गवर्नमेंट ऑर्डर के, जो 2027 का गवर्नमेंट ऑर्डर था स्टेट ऑफ मद्रास का, जिसके तहत जाति के अनुसार रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो फ्रेम की गई थी, और उस रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के तहत सरकारी महकमे में, सर्विसेज में, इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व कैटेगरी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिजर्व कर दी गई थी। अब मसला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसके तहत जातिगत रिजर्वेशन की पॉलिसी फ्रेम की गई थी स्टेट ऑफ मद्रास के द्वारा 1987 में, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था ये अपने आप में फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। इस तरह की कोई भी पॉलिसी जहाँ पे रिजर्वेशन को लाया जाए किसी स्पेसिफिक कास्ट एंड कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, वो जो है अपने आप में गलत है और उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। कॉन्सिक्वेंस इस स्ट्रक डाउन का ये रहा कि 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसके तहत जो लो कास्ट है या जो ऐसी कास्ट है जिन्हें पीड़ित या विक्टिमाइज समझा गया, ऐसी कास्ट के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, इक्वालिटी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में पहली बार जब लाया, इसके पीछे का बैकग्राउंड जो रहा या था वो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन का वो जजमेंट है, जिसके तहत 1927 में जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था, जिसके तहत कुछ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को फ्रेमवर्क में लाया गया था या इन्फोर्स में लाया गया था, वो स्ट्रक डाउन करने के बाद में ये पहली बार जो है 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लाया जाता है। अब उसके बाद जो है रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का जो एक तरीका रहा या जो उसका सिलसिला रहा, वो सालों साल, कई साल और अंततः अभी तक लगभग देश को आज़ाद हुए 75 साल के ऊपर ही हो गए। 1947 से आज तक जो हम अगर करें तो ऑलमोस्ट 75 इयर्स प्लस होने के बावजूद ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो है ये दिन ब दिन इसे किसी न किसी तरह
किसी न किसी जाति को इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करो, 27% से आगे बढ़ाओ, कट ऑफ लिमिट है जो 50% सुप्रीम कोर्ट का अपना जो है उसको एक्सीड करो। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो चॉकलेट देती रहती है, किसी को ईबीसी में लाओ, किसी को ईबीसी में से एक्सक्लूड करो, किसी को ओबीसी में लाओ, किसी को ओबीसी में से एक्सक्लूड करो। ये जो चलते रहता है इसका बेसिस जो है वो इनका अपना कराया हुआ सेंसस रहता है, जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा होती है। जातिगत जनगणना जो पार्लियामेंट के भीतर और बाहर दोनों जगह पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बनाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। उसमें अपोनेंट्स भी हैं, जो सरकार के जो अपोजिशन में रहने वाली पार्टी है उनका भी एक खास रोल है, क्योंकि उनका गोल जो पूरा जो एजेंडा है पब्लिक को इसके इर्द गिर्द घुमाए रखने का, ताकि वो अपनी रोटियां जो है वो सेकते रहे, सत्ता में बने रहे। मेरा अपना एक व्यू है, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है उसके ऊपर जो क्या ही कमेंट किया जाए, लेकिन एक तो है कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको मिलना चाहिए, जो डिज़र्विंग नहीं है यानी कि जिनके फोर फादर से कई जनरेशन से जो इस पॉलिसी के तहत बेनिफिशरीज़ है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को जो है इसमें से एक्सक्लूड करना चाहिए। इकोनॉमिकल क्रीमी लेयर की जो बात आती है, इनफैक्ट जस्टिस गवई का एक फेमस कोट है, एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा भी है क्रीमी लेयर के ऊपर कि जिन्होंने जिनके फैमिलीज़ ने मतलब दशकों से जिनकी फैमिलीज़ ने इस रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट उठाया है या बेनिफिशरी रहे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को इसमें नहीं रखना चाहिए, उनको एक्सक्लूड करना चाहिए। और जो मोर देन डिज़र्विंग है, जिसके बारे में एक फ्रेमवर्क लाया जा सकता है, जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और जिनको प्योरली ऑन उनके जो क्राइटेरिया होना चाहिए, रादर देन कास्ट, इट शुड बी ऑलवेज ऑन द इकोनॉमिक इनकम। क्योंकि ऊंची जाति वाला भी बहुत गरीब हो सकता है, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता हो, जिसके घर में खाने पीने के लाले हो और वो ऊंची जाति का हो, तो क्या उसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? उसको भी मिलना चाहिए, उतना ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए जितना कि एक जो छोटे तबके के हैं, जो एक रिजर्व कैटेगरी के हैं और वो अपने बहुत ही तकलीफ में उनकी ज़िंदगी चल रही है, जिनको काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। तो ये जो इक्वालिटी प्रिंसिपल है उसको इस तरह से लाया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसको एक कैटेगराइज करें जाति में, ईबीसी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फिर देन रिलीजन। कुछ पार्टियाँ हैं वो रिलीजन को भी इसमें इंक्लूड करती है, फिर उसमें रिलीजन के अनुसार जो है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में परमिसिबल ही नहीं है रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, लेकिन पॉलिटिकल गेम है, सत्ता का खेल है, कुर्सी बचानी है, तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ओवरऑल जो है वो इसका जो बेसिस है, इसकी जो प्रक्रिया है 1951 के बाद जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है उसके तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ लाई गई, उसके बाद से ये सिलसिला रिजर्वेशन का कंटिन्यूस चलते आया है और चलते रहेगा। मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये गट्स भी है कि इसको कभी रिमूव कर सके। ये अभी परपेचुअल हो गया है, इसे अब ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी के इस पॉलिसी को ख़त्म करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं, किसी का को उनकी हिम्मत ही नहीं है, बूदा ही नहीं है। लेकिन मसला जो है वो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई राजन का जो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके तहत स्टेट ऑफ मद्रास की वो जो गवर्नमेंट ऑर्डर थी जिसके तहत रिजर्वेशन पॉलिसीज़ कास्ट बेस बनाई गई थी, उसे स्ट्रक डाउन किया था। मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक सराहनीय कदम था, बजाय इसके कि आप इस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लाए स्पेसिफिक टू द सर्टन कास्ट एंड कम्युनिटीज। एक इकोनॉमिक सेक्टर को दायरे में रखते हुए, इकोनॉमिकल इनकम को दायरे में रखते हुए उस पॉलिसीज़ को फ्रेमवर्क में लाया जाना चाहिए, ऐसा बहुतों का मानना है और मेरा भी मानना है।
बहरहाल वो मेरा और आपका मुद्दा नहीं है, सरकारों को देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के तहत ये जजमेंट अपने आप में बहुत ही अहम जजमेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं बात करूं। उस लिहाज से ये संडे को मैंने ये वीडियो बनाया और फिर मिलूँगा अगले जजमेंट के बारे में बात करते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा और हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड, एन्जॉय योर weekend and be safe and be careful. Thank you. Goodbye.